ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ भी हाँ, ਅਸੀਂ नैशनलिस्ट लोग भी हाँ, ਅਸੀਂ तिरंगे की इज्जत करने हाँ, साढ़े से जुनून है, ਅਸੀਂ हिंदुस्तानी हाँ, पर ताइयां करिए सड़कों पर बैठे थे। हम रिजर्व कैटेगरी वाले लोग तो नहीं है, ऐसा तो नहीं इनकी मानसिकता में कि इनको जे नहीं देने पॉलिसी, तो फिर तरमीक गोली बची तो मेरी जनानी ने मेरे टब्बरां दा खज्जल हो जाना, उन्हें कुछ ही रोना पिछू फिर आना कि तुसीं ये करगे तुसीं ये करगे, लेकिन जिहड़ा बंदा मरे होया ना वो कदे जिंदा नहीं हो सकता। 5-5 महीने तनखाहियां बंद रहा, इन्हें लोकें कुत्थै जाना, इनका कोई रोजगार हो रहा है नहीं, ये क्या करन, इन्हें फिर गलत रस्ते पर नहीं जाना तो कुत्थै जाना, कल दी कोई सुसाइड का कर लैग, ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि गलत रास्ते पे जाओ। बुआ अस भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अस दसो 6 महीने का केड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का असें नुकसान किया, उल्टा एडमिनिस्ट्रेशन का नुकसान होया, ह्यूमन रिसोर्स इन्ना वेस्टेज होया। मैं तो कुछ भी मी लाओ चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ जाने तैयार हाँ, पर कश्मीर है नहीं जाना। ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स लगातार निकाल रही है जम्मू कश्मीर सरकार, पर जो चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं लोग वो नहीं दे पाएंगे। हम लोग अपनी मर्जी चलाएंगे, आम जनता जहां पर जाती है जाए। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जब एक छोटा बच्चा किसी से भी कुछ मांगने की कोशिश करता है, अपने माता पिता से कुछ मांगने की कोशिश करता है जो उसके लिए सही नहीं होता है, माता पिता कहीं से छुपा के रख देते हैं। कुछ ऐसा ही यार इनके साथ किया जा रहा है, पर जो इस समय ये लोग मांग रहे हैं कहीं ना कहीं ये इनकी लाइफ से रिलेटेड है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सबसे पहले लाइफ है, उसके बाद कोई भी चीज़ आती है। अब एक और ऑर्डर निकाला गया है, जिस ऑर्डर के चलते हुए ये कहा जा रहा है कि भैया आप बताइए, अब 7 महीने से आखिरकार है तो है कहाँ पर। अब अगर बात की जाए इनके धरने को कितनी देर हो गई, इनके धरने को अप्रॉक्सीमेटली अभी 7 महीने नहीं हुए हैं, पर पहले ये बता दिया गया है कि भैया 7 महीने होने वाले हैं, आप पहले ये बताइए कि आप है कहाँ पर। क्या असल में अब यहाँ पर प्रोटेस्ट करना भी गलत है? इस ऑर्डर के चलते चलते साथ में एक और ट्वीट मैं याद करवाना चाहूँगी। ये ट्वीट 8 जून का है, जो ट्वीट ये कहता है कि जनाब आली, हम एक स्कूल का नाम रजनी बालाजी के नाम पर रखेंगे। बहुत 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 बढ़िया, पर असल में ये कहाँ तक पहुँचा प्रोसेस? ऑर्डर्स पे ऑर्डर निकल रहे हैं, पर ये प्रोसेस कहीं दूर दूर तक नहीं है। दूसरा, अभी तक इनके परिवार की क्या हालत है वो तो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, पर असल में क्या किसी ने सोचा, यानी कि ऑर्डर्स निकालेंगे जो अपने मन मुताबिक, लोगों के मन मुताबिक कभी भी जम्मू कश्मीर में ऑर्डर्स नहीं निकलेंगे। उसका एक सबसे बड़ी जीते जाती एग्जाम्पल डिपार्टमेंटल स्टोर पे वाइन शॉप का बिकना। अब इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ये 7 महीने का ऑर्डर किस तरीके से देखते हैं। ये 7 महीने का ऑर्डर आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आप बताने की कोशिश करें, क्या लगता है ये 7 महीने का ऑर्डर क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको सरकार की तरफ से? मैम, सरकार को पता है कि आजकल टारगेट किलिंग हो रही है, तो हम एम्प्लॉइज़ जितने भी हैं वो जिस दिन से टारगेट किलिंग वहाँ है, वहाँ से हम माइग्रेट होकर यहाँ पर चले आए, क्योंकि हमें लाइफ थ्रेट परसेप्शन है। दिन ब दिन हर हफ्ते नया थ्रेट लेटर निकलता है, इसलिए ये जो एक ऑर्डर निकाला गया है मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, इन्होंने यहाँ पर ये तो कहा है कि एब्सकॉन्डिंग है, लेकिन हमने पहले ही वहाँ पर एक एप्लीकेशन, सिक्योरिटी थ्रेट की एप्लीकेशन डालकर हम वहाँ से आ गए थे, और अब यहाँ पर एक्सप्लेन योर पोजीशंस की बात भी नहीं की जाती है। हर ऑर्डर में एक ह्यूमनिटी तौर पर देखा जाता है कि वहाँ बोलते हैं एक्सप्लेन योर पोजीशन, लेकिन यहाँ पर सीधा बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग हो, और प्रेशराइज करने की पूरी फुल जोर कोशिश है। मतलब उनको लग रहा है आप भाग गए हैं भाई, हमें नहीं पता आप कहाँ पे भागे। पर अच्छा, ये प्रोटेस्ट जो इतनी देर से आप कर रहे हैं, हमको नजर नहीं आ रही जो आप भाग गए हैं। यही तो हम अफसोस की बात यही है कि उनको नज़र नहीं आ रहा है कि इतनी देर से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपने हक की डिमांड कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं, और ऊपर से 15 साल से हम वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि हम ड्यूटी छोड़ कर आए हैं, 15 साल से अगर हम वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे तो उनको सोचना चाहिए था कि इस बार क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या आखिरकार ऐसी कौन सी वजह, मैं आपके पास आना चाहूँगी, ये कौन सी वजह है एब्सकॉन्डिंग? भैया आप इतने देर से यहाँ पर बैठे हैं, क्या जो कमेटी भी बनाई गई है, आप कमेटी के बाद भी किसी को पता नहीं चला है कि असल में आप लोग कहाँ पर हैं, या सच में कहीं दुबक के घर में बैठ गए हैं, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे? जी मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी कोई बात नहीं है एब्सकॉन्डिंग वाली। ये तो मतलब कि गवर्नमेंट के ऑर्डर जब आते हैं तो इस तरह से आते हैं। हमें इसी चीज़ का अफसोस है, जब हमें मतलब कि टारगेट किलिंग हो रही है। हमारी पहले अक्टूबर महीने में पिछले साल सुपिंदर कौर और दीपक चंद्र को स्कूल में मारा गया। उसके बाद हम फिर दोबारा आते हैं अपने घरों में डर के, फिर दोबारा हम ज्वाइन करते हैं सर्विस करने के लिए कि हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। जब जैसे ही हमारी रजनी बाला बहन की किलिंग होती है
तो आप बताओ फिर कैसा माहौल था, अफरा तफरी का माहौल था। हमने डिबकाम को लेटर दी है कि ऑल जम्मू बेस्ड जितने भी मुलाजिम हैं वो अब जहाँ पे नहीं रुकेंगे, वो अपने घरों में जाएंगे। सिविल किलिंग, टारगेट किलिंग से डर लगता है। जैसे ही हम रजनी बल्ला की शहादत होती है तो हम जम्मू में अम्बेडकर पार्क में, अम्बेडकर चौक में लगातार 171 दिन से हम लगातार वहाँ धरना देते आ रहे हैं। गवर्नमेंट को सब मालूम है, हमने बखूबी लेटर दिए हैं, बाकायदा उनको बताया है। बताने मैं नाम है डॉक्टर प्रोफेसर रूबी ऋषि, प्रिंसिपल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की। ये इन्होंने बताया है। तो क्या आपने सिर्फ डिवकॉम को बताया होगा, आपने अपने डिपार्टमेंट्स में बता के नहीं आए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं बताया है? डिपार्टमेंट को भी बताया है, डायरेक्टर स्कूल है जो बिलोंग करता है अपने अपने डिपार्टमेंट, सबको बताया है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इतनी मुलाजमों की इतनी सिविल किलिंग हो गई, टारगेट किलिंग हो गई, तो जे कौन से आर्डर निकाल रहे हैं? इनको नहीं पता है कि क्या माहौल था तब इनको नहीं पता है। ये एब्सकॉन्डी के ये तो एक डराने का, प्रेशर डालने का ये माहौल बना रहे हैं। उधर से पहले सिविल किलिंग तो रोको, पहले मुलाजिमों की किलिंग तो रोको, लेबरर की किलिंग तो रोको। एक जब डर पैदा हो जाता है वहाँ बहुत मुश्किल होता है रुकना। ये गवर्नमेंट भी जानती है, ऐसे आर्डर निकाल रहे हैं। ये आर्डर आप ही बताओ फिर हम क्या करें? आगे हमारे लिए खड्डा, पीछे हमारे लिए खाई, हम क्या कर सकते हैं? पहले हमारा मतलब कि हमें क्या, आपको सपोर्ट करने के लिए आप कह रहे हैं आगे खड्डा है पीछे खाई है, पर आपके पीछे से हाथ रख के 5 मेंबरी कमेटी बीजेपी की बैठी है, वो कहाँ पर है? जी मैं बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ, 25 जुलाई को एक कमेटी फ्रेम हुई थी, उस कमेटी का कोई अता पता नहीं चला। दूसरी कमेटी दोबारा फ्रेम हुई और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई, तो हमें उम्मीद है, ऐसी बात नहीं है, ज़रूर जो कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट को उन कमेटियों से कोई ना कोई हमें जवाब देना पड़ेगा। और हमें पूरी उम्मीद है, हमें इस बात का भी अफसोस है कि ये कमेटियां आखिर क्या कर रही हैं, कौन सा काम कर रही हैं, इतने डिले क्यों हो रहा है? अगर ये मतलब कि हमारी गवर्नमेंट अगर हमें पॉलिसी देने में, जहाँ मतलब कि हमारे हक में फैसला देने की इनकी मानसिकता मतलब ऐसी है कि डिले करना है, जहाँ मतलब देनी नहीं है, तो फिर ये हम बताना चाहते हैं, देख लो जे कितने मुलाजिम हैं, कितनी सभाओं के प्रधान जहाँ पे आए हुए हैं। ये अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हमारा ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पे हमारा जे बेस बनता है। ट्रांसफर पॉलिसी हमें, हमारी राइट है जी, संविधान हमें राइट देता है। और गवर्नमेंट के राइट टू लाइफ तो सबसे बड़ा अधिकार है। क्या अभी आपको लगता है राइट टू लाइफ जैसा फंडामेंटल अधिकार जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मानने से अधिकार जो है मतलब मानने से मना कर रही है? क्या आपको ये लगता नहीं है? मतलब कि अभी तक मना तो नहीं किया है, लेकिन डिले हो रहा है, लिंगरान हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट के पास इतनी पावर होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विद विच एवरी लॉ कैन बी ओपन हो सकता है। और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो बनाई गई, उसके साथ एक क्लास जोड़नी थी, ट्रांसफर पॉलिसी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तो मुझे लग रहा है कि हम रिजर्व कैटेगरी वाले लोग तो नहीं है, ऐसा तो नहीं इनकी मानसिकता में कि इनको जे नहीं देना पॉलिसी, तो फिर ये भूल जाएं। हम ये कहना चाहते हैं, हम हाथ जोड़ के, कैटेगरी की गेम थी वो अब आपके साथ भी खेलनी जो है वो शुरू हो गई। मतलब ये बात फिर हम क्या जवाब दें? हम गवर्नमेंट की मानसिकता, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की मानसिकता, तो हम उनके दिमाग में, दिल में बैठे नहीं है कि हम इतने अंतर्जामी तो है नहीं है। लेकिन जो डिले हो रहा है, तो फिर हम कैटेगरी से क्या मतलब है? इंसान तो इंसान है ना। जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं हैं आप, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं हैं आप। बिल्कुल। मैं एक बात और दोहराना चाहता हूँ बाबा साहब की, उन्होंने कहा था, बी द पीपल फर्स्ट एंड लास्टली आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मत सोचे कोई कि ये रिजर्व कैटेगरी वाले इंसान है। अगर बहन रजनी बाला की शहादत हो गई तो हमारी अगर जान लेना चाहते हैं तो हम अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन ये ट्रांसफर पॉलिसी हमारे हक में इनको देनी पड़ेगी। ये हमारा राइट है, संविधान हमें राइट देता है। और सेव टू लाइफ, क्या हम इंसान नहीं है? हम भी इसी जम्मू संभाग के हैं, जम्मू के डोगरा हैं, डोगरा हमारी मातृभूमि से पैदा हुए हैं। और हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे हक में ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो लोग हैं, इतने इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, कैपिटलिस्ट लोगों के बच्चे नहीं हैं, ये इतने अमीर लोग नहीं हैं, ये घर घर गरीबों से
गरीबी से उठकर एक कोई फोर्थ क्लास लगा है, कोई टीचर लगा है, कोई हेल्थ में लगा है, कोई मेडिकल लगा है, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगा है, तो इनको पेट पालने के लिए वहाँ 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर जाते हैं जॉब करने के मैं लिए। आपकी बताती हूँ, अमीर होना आज के समय में ज़रूरी हो गया। अगर अमीर होते तो ट्रांसफर पॉलिसी होती, अगर अमीर नहीं है इसीलिए आज हम यहाँ पर सड़कों पर बैठे। मैडम ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਗਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਕ ਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਂਦਰਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਪਏ ਦੀਆਂ ਰੂਰਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਪਏ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਪਏ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲੇਦਾ ਐਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਫਰਮ ਡਿਊਟੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾ ਦਾ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜਬੜੀ ਹੈ। मैडम जी ये दिखना चाहिए। मैं थोड़े माध्यम कन्नै एक गल और रखना चाहना अस आखने डोगरे 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 अस वो डोगरे हाँ जेह्ड़े हिंदू मुस्लिम सिख दा दी गल करदे आ। अस हिंदुस्तानी भी हाँ अस नैशनलिस्ट लोग भी हाँ अस तिरंगे दी इज्जत करने आ साढ़े च जनून आ अस हिंदुस्तानी हाँ पर ताइयां करियै सड़कें पर बैठे दे आ चाहे वो रिजर्व कैटेगरी दे होन चाहे वो PHE डेली विजर होन जिन्ने मर्जी जेह्ड़े डिपार्टमेंट दे न सर PM पैकेज दे भी है ना मैं उंदी भी गल करांगा वो भी साढ़े भरा न वो भी साढ़े भैन भरा न अस सारे गौरमेंट तोरी माध्यम कन्नै इ'यै गल आखना चाहने सारे दा समाधान होना चाहिए। और राजा कहदा जोदी प्रजा दुखी होवे ये प्रजा दिक्खो जेह्ड़ी सड़कें पर बैठी दी है ये रूला करदी है ये साड़ियां भैनां इत्थै बैठी दियां न बच्चे जेह्ड़े न उत्थे एडमिशनां लैती दियां उंदियां जेह्ड़ियां पढ़ाइयां खराब होई गेइयां केह् करचै मैडम जी केह् करचै दस्सो ना एह्दा समाधान जेह्ड़ा ओह् सियासत इक ऐसी चाबी है जोदे कन्नै हर एक प्रकार दा ताला खुल्ली सकदा है ते सियासत पर जेह्ड़े लोग बैठे दे न मैं उन्हें दी इन्नी गल आखना कौन है सियासत दे विच इस वेले तो सियासत कोई करा रहा नहीं है जम्मू कश्मीर दे मैम एक गल सुनो सेंटर दे विच प्राइम मिनिस्टर मोदी है होम मिनिस्टर अमित शाह है मैंबर ऑफ पार्लीमेंट इत्थों दे न MLA इत्थों दे न ते LG कुंदा है LG भी हुंदा गा ना LG कुत्थों आया वो चाइना च उठ नहीं आया वो भी हिंदुस्तान दा है तो वो भी हिंदुस्तानी है उन्हें सारी गल सुननी चाहिए है तो मैम चीफ हसबैंड दी 5-5 महीने तनखाहियां बंद रहा इन्हें लोकें कुत्थै जाना इंदा कोई रोजगार हो रहा है नहीं ये क्या करन ये युवा 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 इन्हें फिर गलत रास्ते पर नहीं जाना तो कुत्थै जाना कल दी कोई सुसाइड का कर लैग ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि गलत रास्ते पे जाओ। मैडम एक साड़ा भरा टीचर वो बेचारे दी एक शॉक होया टैक होया मरी गया ओदी 3 महीने 4 महीने सैलरी बंद करी उड़ी तो मैडम ये गल सुनाओ एक गौरमेंट जेह्ड़ा सरकारी मुलाजम ओहदे पर तो ओहदा हक हैगा ओहदे पर ओहदा टब्बरा दा भी हक है ओहदी फैमिली दा भी हक है ओहदे बच्चे दा भी हक है मैडम उन्हें कुत्थै जाना कल कलोतर हूँ अगले महीने को ब्याह शुरू ने कुसै कुड़ी का ब्याह कुसै भैनू का ब्याह कुसै ने बैंक च लोन की किस्त देनी कुसै ने अपने घरा दा लोन लैते दा मैडम जी मी दसो उन्हें किन्ना देना जल्दी जोल्लै ओहदे अकाउंट च सैलरी आग वो फिर डिडक्ट होनी तो मैडम जी जिन्ने भी DDO ने मेरी उनके कन्नै गुजारिश है और LG साहब कन्नै एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै और मैं स्पेशलाइज 7 बंदे की कमेटी बनी दी है जोदे चेयरमैन प्रिंसीपल सैकटरी ऑफ हायर एजुकेशन रोहित कंसल साहब IAS अफसर ने ब्यूरोक्रेट्स ने एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दसन ओहदे पर एक कार्रवाई करन और साड़ी जेह्ड़ी उंदे कोल एक गेदी उन्हें साड़ी कमेटी जेह्ड़ी बनी दी है उन्हें साड़ी ट्रांसफर पॉलिसी जेह्ड़ी डोमेन च आह्ननी है और मैं उन्हें क्या आखां BJP की कमेटी जरूर बनी दी है जोदे चेयरमैन डॉक्टर निर्मल सिंह ने मैं उनके कन्नै भी इन्नी गल आखां मनियाल साहब कन्नै भी आखां अजय भारती कन्नै भी इन्नी गल आखां हीरा लाल भट्ट कन्नै भी इन्नी गल आखां अस भी जम्मू दे हाँ साढ़े अल भी दिक्खो साड़ी जरूरत है नहीं इस समाज की जरूरत है नहीं इन्हें कुत्थै जाना। मैडम जी मैं थोड़े माध्यम कन्नै इ'यै गल आखना चाहना साड़ी इक्को डिमांड है ट्रांसफर पॉलिसी और साड़ी जेह्ड़ी भ्राएं दियां भैनें दियां तनखाहियां बंद न डिस्ट्रिक्ट बारामूला दी किश ऐसे ZDO ने जिन्हें तनखाहियां बंद करी ओड़ी दियां बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऐसे ZDO ने जिन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट दी तनखाहियां बंद करी। ये तो नहीं लग रहा कि भैया जेड़ा तुस कराने हो गलती कराने हो सही अगर जेड़ा अस कराने हो सही कराने आ किते उन्हें ये दिमाग च फिट नहीं होइदा है। मैडम जी मैं एक गल सुनाओ ये हिंदुस्तान है इत्थै उल्लै गै चीज लभदी है जोल्लै प्रोटेस्ट होंदे जोल्लै सड़कें च रुलने आ ते साढ़ा भी हुआ कि अस भी प्रोटेस्ट गै करा दे आं अस दस्सो 6 महीने दा केह्ड़ा एडमिनिस्ट्रेशन दा असें नुकसान कीता उल्टा एडमिनिस्ट्रेशन दा नुकसान होया ह्यूमन रिसोर्स इन्ना वेस्टेज होया मी दस्सो तुस अस कम्म करगे अस आखने अस कम्म करने तैयार हैं सानू कुदै भी मी लाओ चंडीगढ़ मैं चंडीगढ़ जाने तैयार हाँ पर कश्मीर है नहीं जाना जिस गल उत्तर मी गोली बची गई ते मेरी जनानी ने मेरे टब्बरा दा खज्जल होई जाना उन्हें कुछ रोना पिछू फिर आना कि तुसें ये करगे लेकिन जेह्ड़ा बंदा मरेआ होया ना वो कदें जिंदा नहीं हो सकता बाकी इस दुनिया सारे कम्म होंदे बंदा मरेआ होया जिंदा नहीं हो सकता थोड़े माध्यम कन्नै मैं LG साहब दी वो एक LG साहब है ना पर एक महापुरुष भी है
ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਪਰ ਦਿਖਣ ਕਿ ਲੋਕ साढ़े होंदे जेह्ड़े मतलब जिद्दां साढ़े विवेकानंद होइए या परमानंद अंश होइए ओह् वाले टाइप दे लोग जेह्ड़े महापुरुष होंदे तुसें एलजी गी महापुरुष बनाई ओड़ेआ। मैडम जी अस दस्सो उं'दे कन्नै रिक्वेस्ट करी सकने आं, उं'दे कन्नै अनुरोध करी सकने आं। अस हून इ'यै गल्ल आखी ओह् गवर्नर ने इत्थूं दे कस्टोडियन ने उत्थूं दे मालक ने उ'नें गै साढ़ी गल्ल सुननी और कु'न्नै सुननी। इस करियै मैं इ'यै गल्ल तुसें किते एह् ते नहीं है तुस पक्का मालक बनाई ओड़ेआ इस करके ओह् दिमाग च होंदा एह् है कि मैं ते मालिक मेरा जो मन करगे मैं करगा। ते मैडम जिसलै तुस उं'दे कोल जंदे हो ना तुस एह् गल्ल उ'नें गी पुच्छो कि जेह्ड़े रिजर्व कैटेगरी वाले बैठे दे न उं'दे कन्नै तुसें केह् करना हून, केह्ड़ा डिसीजन हून 6-7 महीने पूरे होने दे आई गेदे न और किन्ने चिर गै बनना, 1-1.5 महीना हो रेहा ते नवां साल लग्गी जाना, 2023 लग्गी जाना, अज्ज जून महीने कोलों बैठे दे न ते साढ़ा अजें तक फैसला होया नहीं है। तो मैडम जी दस्सो उ'नें गै पुच्छो कि अग्गें इं'दे केह् राय केह्ड़ा डिसीजन इं'दा करना, इ'नें प्रोटेस्ट कंटिन्यूटी करना जां तुसें इं'दे प्रोटेस्ट गी खत्म करना, उ'ऐ करी सकदे न हून। ते उ'ऐ साढ़ी ट्रांसफर पॉलिसी इक पब्लिक डोमेन च आनन और जिंदे लोकें दी सैलरियां बंद न ओह् रिलीज होनी चाहिदियां न। ਇਹ ਸਾਡੀ उं'दे कन्नै रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक बड़ा दिल दसन ते ओह् भी एक इंसान है। इतना बड़ा दिल है उन्हां दा। मैं एक 2 पॉइंट और रखना चाहता हूँ कि हमारी बहन रजनी बाला की जो शहादत होती है वो 31 मई को होती है। तो जो ये जितने भी मुलाजिम यहाँ बैठे हैं 1 जून से जहाँ आ जाते हैं जम्मू में और उधर गोली बज रही है, तो 1 जून से इनकी सैलरी बंद क्यों की है? ये एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला था कि इनकी सैलरी बंद करो। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ने खुद ही कर दी। हमें इस चीज़ का अफसोस है। पर ये ऑर्डर सब बाद में निकल रहे हैं ना, जितने भी ऑर्डर्स निकले हैं कि ये ऑर्डर अभी निकल रहे हैं। मैं एक बात और दोहराना चाहता हूँ कि बायोमेट्रिक ठीक है, बायोमेट्रिक हमें कोई उसका मलाल नहीं है, बायोमेट्रिक होनी चाहिए, लेकिन हमारी रजनी बाला की जान क्यों नहीं बचाई? वो बायोमेट्रिक चाहिए थी हमें। वो हमारे मुलाजिमों की जान बचाने के लिए पहले बायोमेट्रिक क्यों नहीं लगाई? पहले हमें जान बचानी है अपनी। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ, मुलाजिमों की जान बचाने की कौन सी बायोमेट्रिक लगाई है? आप हमारी बायोमेट्रिक के टेंडर्स देख रहे हो। आप जब माहौल ख़राब था, सिविल किलिंग टारगेट किलिंग हो रही थी, हम वहाँ से जम्मू आ गए तो पीछे से आप हमारी सैलरी रोकते हो। क्यों रोकते हो? हमारा कसूर है, कश्मीर में हालात ख़राब है, हमारा कसूर है, इन लोगों का कसूर है। हम दोबारा अपील करते हैं एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि हाथ जोड़ के विनती है जल्द से जल्द हमारे मुलाजिमों की सैलरी निकाली जाए और जल्द से जल्द हमारे हक में ट्रांसफर पॉलिसी ली जाए। हमें जम्मू में अपने जम्मू डिवीज़न में ट्रांसफ़र किया जाए, हमारे से सर्विस ली जाए। हम सर्विस देने वाले लोग हैं, हम डेडिकेटेड लोग हैं, हम काम उधर भी करके दिखाया है। अब वहाँ पे हालात ख़राब हैं, तो अब हम 15 साल 16 साल हमने अच्छे तरीके से बखूबी निभाया। अब हम जम्मू में काम करना चाहते हैं, हमें जम्मू में मौका दिया जाए, ये हमारा राइट बनता है। आखिरी चलते अगर ट्रांसफर पॉलिसी फिर भी तुझे लगता है कि नहीं के थोड़ी इन्हें बैठिए अंबेडकर चौक बैठिए, इधर आइए, इधर बैठिए, उन फिर क्या करना, आगे क्या सोचना, आगे क्या करना? मैडम जिन्हें चला इन्हें चल देना, धरना तो देना क्या, धरना तो भी उन्हें को ठोलना है। बेशक अस बैठे दे ते धरना तो उन्हें को ठोल लेना, उन्हें आइए ठोल लेना, तो उन्हें के ट्रांसफर पॉलिसी अगर साड़ी नहीं देखो उन्होंने कहना ही ना कि उन्होंने तो तुझे बिठाने वास्ते तुझे आख्या कि अस बैठे किते हैं, उन्होंने क्या बैठे रहो तो तुस मेरा के जांदा तुझे अपने एक चौंक मिले दे तुस उधर बैठे रहो तो ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ सैलरी बंद करी ओड़ने आ, उन्होंने तो अपना काम करी ओड़िया। उन तुझे अगे तुझे क्या सोचा कि अस के कर सकने हैं? मैडम हूँ ये सिचुएशन उन्हें गै दसनी है, ये केह् करी सकने आं? अस ते बैठे दे, असें बैठी गै रौह्ना। हूँ साढ़े कोल ते होर कोई जरिया है नहीं, साढ़े कोल होर कोई ऑप्शन है नहीं, प्रोटेस्ट दे बगैर होर केह् है साढ़े कोल? तुस गप्प दे जोल्ले तक ट्रांसफर पॉलिसी जेह्ड़ी ओह् नेईं बनदी तो ओल्ले तक असें इत्थै बेही रौह्ना। हाँ, आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं देती है तो वो धरना आपका उठाते हैं, तो आप क्या करोगे? मैं ये बताना चाहता हूँ, ये एक दरिया बन चुका है, दरिया बन चुका है। जब दरिया में बाढ़ आती है तो वो रास्ता नहीं देखता है, उसको रास्ता नहीं दिखता है, वो रास्ता खुद बनता जाता है। तो मैं ये गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, आगे भी हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, और जब तक हमारे हक में फैसला नहीं आता है तब तक हम उठेंगे नहीं, तो आगे देखेंगे क्या होता है।
आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे। पर हमारा धरना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है वो हम लेते ही रहेंगे, चाहे फिर आप इस तरह के जितने मर्जी ऑर्डर्स निकाले या इस तरह हमें अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठना पड़े, हम कुछ भी करना पड़े, हम सब करने को तैयार हैं। हम अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात पर अटे हुए हैं, डटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अब बात ये है कि आप हमारी बात कितनी सुनते हैं। देखिए, शहीद रजनी बालाजी अमर रहे और जिस तरह से जो ऑर्डर मेरे हाथ में है वो भी इस समय ऑर्डर दिखा, इसका अभी तक कोई फ़ायदा हुआ? अभी तक इसका जो ये ऑफिस ऑफ एलजी, बहुत बड़ी नाम है ये, तो ठीक है, तो क्या अभी तक ये जो 8 जून 22 अभी तक कोई इसका रिजल्ट निकला? सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारा प्रोटेस्ट जो है, जिस दिन हमारी बहन की शहादत हुई थी स्कूल के अंदर, आपने देखा होगा उस समय के वीडियोस, वो अपनी जान को बचाने के लिए किस तरह से जिदोजहद कर रही थी, लेकिन एक टीचर जो है वो मिलिटेंट के साथ नहीं लड़ सकती है। उसकी शहादत हो गई तो हमने जहाँ प्रोटेस्ट शुरू किया, क्योंकि जो टारगेट की ली है उसके दौरान भी हम 1.5 साल तक वहाँ काम करते रहे, लेकिन हम गवर्नमेंट को बार बार कहते रहे कि हमारी जान को जहाँ खतरा है, मेहरबानी करके हमारे लिए कुछ सोचा जाए। लेकिन जब हमारे भाई बहन वहाँ मारे जा रहे हैं, हमारे बैंक का मुलाजिम मारा गया, राहुल भट्ट साहब जी को मारा गया, आपने देखा बहुत सारी कैजुअल्टी, अगर हम उनके पोस्टर बनाएंगे तो जो प्रेस क्लब भर जाएगा, जितने लोग वहाँ मारे गए हैं अभी टारगेट किलिंग के पिछले 1.5-2 साल में। तो हम 171 दिन से प्रोटेस्ट में हैं। उसी दिन शाम को एलजी साहब एक ट्वीट करते हैं कि रजनीवाला के नाम पे, वो गोपालपुरा स्कूल के नाम को रजनीवाला, शहीद रजनीवाला के नाम पे रखा जाएगा। लेकिन आपके सामने 171 दिन हो गए हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। एलजी साहब का जो ट्वीट है वे अपने आप में एक कानून है। तो हम मानते हैं कि अगर आपको गोपालपुरा में ये स्कूल नहीं कर सकते हैं घोषित, तो मेहरबानी करके वो सांबा डिस्ट्रिक्ट की है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी किसी भी स्कूल को उसका रजनीवाला, शहीद रजनीवाला का नाम दिया जाए और साथ में उसको शहीदी दर्जा दिया जाए। और उसके नीचे ये भी लिखा है कि उसके हस्बैंड की जो भी जेन्युइन डिमांड्स होंगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन मैम उस जो विक्टिमाइज हुआ है उस हादसे में, उसको अभी तक डिप्लॉय किया है, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया। तो देखिए, यानी कि इतना बड़ा अगर ट्वीट जो है, वो सबसे बड़ी बात है कि कोई आम वो शख्स करता जो एमएलए रहा है तो माना जाता था। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी कोई पार नहीं है। पर अभी अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो ये खुद एलजी हैं, यानी कि कर्ता धर्ता हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं, यूटी की। तो अभी कर्ता धर्ता है। अगर उनका ये ट्वीट आया है, अगर उनके ये ट्वीट का अभी तक कोई मान्य नहीं रखा है, तो सोचिए जो इतने लोग इतनी देर से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनकी बात को सुना समझा जाएगा? देखिए, अगर तो सुना समझा गया तो कल को आपके काम आएंगे अपनी वोट देने के लिए। बट अगर आप उनके काम नहीं आ रहे आज, तो सोचिए, सीधी सीधी बात है भैया, इलेक्शन का बिल्कुल कभी भी बच सकता है और उस समय में ये लोग आपका साथ देंगे, तैयार है। बट अगर आप लोग इनका साथ नहीं देंगे, फिर ये लोग आपका साथ क्यों देंगे? फिर से एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान, ये आज जो बचाए जीवन हमारा वही होगा नेता हमारा। अब ये कौन सा नेता है जो इनका जीवन बचाने को आता है? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए धनकटती के साथ।